हेलो एवरीवन, इंपीरियल कॉमर्स क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं गौतम कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। और इसमें हम आपको आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस समझाने वाले हैं। और आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, एक फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार और दूसरा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और अगर कोई डाउट्स हैं आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन चलेगा, आप उस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें और आइए हम लोग उस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ए लिमिटेड है जिसने 25,000 शेयर इशू किए हैं और वो जो शेयर इशू किया गया है वो पार पे इशू किया गया है और 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगा गया है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो फाइनल कॉल पे मांगा गया है। ठीक है। और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 900 शेयर्स हैं, उसने दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है और 8 रुपए के रेट से फिर से उसे रीइशू कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो रीइशू किया गया है वो डिस्काउंट पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? एप्लीकेशन से 25,000 शेयर्स का 2 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से रिसीव हुआ, कितना? 50,000। उसके बाद उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जर्नल एंट्री क्या हो गया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, 3 रुपीज है अलॉटमेंट पे, 25,000 इंटू 3 75,000 रुपीज। और अलॉटमेंट में भी पूरा का पूरा पैसा ही मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000 पूरा मिल गया। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं 25,000 इंटू 3 75,000 और जो रिसीव हो रहा है वो 900 शेयर का पैसा, चूंकि बताया मैंने क्वेश्चन में कि 900 शेयर्स पे दोनों कॉल का पेमेंट नहीं मिला है तो फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 3 रुपए के हिसाब से 900 शेयर का पैसा हमने कम कर दिया। नहीं, हमको कितने शेयर का पैसा मिला? 24,100 शेयर का पैसा मिला है 3 रुपए के हिसाब से 72,300। इसके बाद अब हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, कितना बैलेंस बचेगा? अगर 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर मांग लिए गए हैं तो इसका मतलब कि जो बैलेंस है वो 2 रुपए बचेगा, वो फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा। तो फाइनल कॉल ड्यू हो गया 25,000 इंटू 2 50,000 रुपीज और रिसीव कितने पे होगा? वही 900 शेयर्स हम यहाँ पे लेस कर दे रहे हैं, 24,100 शेयर पे हमको फाइनल कॉल भी मिल रहा है, यानी 48,200। तो ये हो गया आपका नॉर्मल जर्नल एंट्रीज और जिसमें हमने फर्स्ट कॉल पे 900 शेयर का अमाउंट लेस कर दिया और फाइनल कॉल पे भी 900 शेयर का अमाउंट लेस कर दिया है। अब ये जो 900 शेयर है फाइनल कॉल के बाद क्या हो रहा है? फॉरफिट हो रहा है। तो फॉरफीचर की जर्नल एंट्री जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम कितने से करते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो जो कि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा 10 रुपया ही कॉल्ड अप है। ठीक है। 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। तो पूरे 10 रुपए जो है वो कॉल्ड अप है। तो 900 इंटू 10 9,000 टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है? 3 रुपया फर्स्ट कॉल का और 2 रुपया फाइनल कॉल का, यानी कुल मिला के 5 रुपया नहीं मिला है। तो 900 इंटू 5 4,500। तो अगर 10 रुपए का शेयर है उसमें 5 रुपए नहीं मिले तो मिला कितना है? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 900 इंटू 5 4,500। तो इतना पैसा वो ये शेयर होल्डर दे चुका था, यानी एप्लीकेशन दिया था 2 रुपया और अलॉटमेंट दिया था 2 रुपया, यानी 3 रुपया। तो कुल मिला कितना इसने दिया था? 5 रुपए दिए थे। तो जो दिया है वही पैसा कंपनी जब्त करेगी, यानी कितना जब्त की है कंपनी? 4,500। इतना पैसा कंपनी जब्त कर ली। अब इसके बाद बारी है इस शेयर को रीइशू करने का। तो शेयर को जो रीइशू किया गया वो 8 रुपए के रेट से रीइशू किया गया है, यानी 2 रुपए डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए में अगर रीइशू किया गया तो इसका मतलब 2 रुपए डिस्काउंट है। जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 8 7,200 और शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा? जो 2 रुपए डिस्काउंट है 900 इंटू 2 1800 और 2 शेयर कैपिटल 900 इंटू 10
9,000। तो ये आपका री इशू का जर्नल एंट्री हो गया। अब आप क्या देखेंगे कि हमने फॉर फीचर जो किया था उस पर 4,500 रुपए का हमको फायदा हुआ, यानी कंपनी को 4,500 रुपए का फायदा हुआ था। तो जब री इशू किए तो डिस्काउंट देना पड़ा कितना, 1,800। तो 4,500 का हमें फायदा हुआ था और यहाँ पर हमको 1,800 का लॉस हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट हमें देना पड़ा री इशू पे। तो एग्जैक्टली हमको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट यानी 4,500 में से जब 1,800 घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि इस शेयर फॉरफीचर और इशू में हमको नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो जाहिर सी बात नेट प्रॉफिट हुआ 2,700 रुपीज। और ये जो नेट प्रॉफिट हमको शेयर फॉरफीचर पे हुआ है ये चूंकि कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना हो गया, 2,700। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में दिया था, उसका पहला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन ये है। अब आइए सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है प्रीमियम का इशू। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो इसमें दो केसेस होते हैं और एक केस है व्हेन प्रीमियम नॉट पेड ऑन शेयर्स और सेकंड केस है प्रीमियम पेड ऑन शेयर्स। तो मैंने इस क्वेश्चन में दोनों ही केसेस को इंक्लूड किया है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आरएल लिमिटेड ने इशू किया है 15,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए प्रीमियम के साथ है। इसका मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट का है, 2 रुपया प्रीमियम का है और बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा जा रहा है, यानी 3 ही इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 रुपया बचेगा क्योंकि 10 रुपया शेयर का है, 2 रुपया प्रीमियम है। ठीक, अगर 2 रुपया हमने एप्लीकेशन पे मांग लिया है और 5 रुपया अलॉटमेंट पे मांग लिया है तो बचा कितना, 5 रुपए। तो वो 5 रुपए कुल 12 रुपए में से जो 5 रुपए बचा वो फाइनल कॉल पे है। तो अब आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे समझते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 रुपीज है, 30,000, 15,000 इंटू 2। उसके बाद इसको शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर लिया। शेयर का एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। अब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे प्रीमियम के साथ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 5, 75,000 और टू शेयर कैपिटल अकाउंट जैसा कि मैंने बताया 3 रुपीज है, 15,000 इंटू 3, 45,000। 5 रुपए में 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 15,000 इंटू 2, 30,000। तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू विद प्रीमियम। अब रिसीव हो जा रहा है कितने शेयर पे, तो देखिए क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर है मयंक जिसके पास 500 शेयर है, वो अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। तो फिलहाल हम अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। तो 500 रुपए मतलब 500 शेयर पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो कितने शेयर पे पैसा मिल रहा है हमको अलॉटमेंट का, 14,500। 15,000 शेयर थे उसमें से 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला। तो कितने शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा मिला, 14,500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 72,500 रुपीज। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। तो बचा हुआ 5 रुपए जो है फर्स्ट कॉल पर ड्यू है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ड्यू है। 15,000 इंटू 5, 75,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हो रहा है कितने शेयर्स पे, 13,700। कैसे, 500 शेयर पे जो अलॉटमेंट ने दिया है वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है, तो 500 शेयर वो और एक और नया शेयर होल्डर है, ठीक है राजेंद्र, उसके पास 800 शेयर है और वो केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कुल कितने शेयर्स पे हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिल रहा है, 1300 शेयर्स पे नहीं मिल रहा है। तो कितने शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिला, 13,700। 15,000 शेयर्स में से 1,300 शेयर आपने कम कर दिया, तो कितना बचा, 13,700 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 68,500 रुपीज। अब ये हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल रिसीव हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉरफीचर करेंगे। तो यहाँ पर समझने के लिए मैंने फॉरफीचर की एंट्री जो है अलग अलग किया है। तो अलग अलग क्यों किया है, प्रीमियम पेड का अलग, प्रीमियम नॉट पेड का अलग, इसलिए ताकि आप उसको क्लियरली समझ सकें। ठीक है, और आप चाहें तो इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं, तो जो एंट्रीज कॉमन उसको कंबाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको कंबाइन करके भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको अलग अलग करें। ठीक है, तो जो पहला वाला शेयर होल्डर है 500 शेयर पे, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया है, इसका मतलब कि उसने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। कैसे,
क्योंकि प्रीमियम किसके साथ ड्यू है, अलॉटमेंट के साथ ड्यू है, और मयंक जो है वो अलॉटमेंट और कॉल नहीं दे रहा, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं दिया है, तो प्रीमियम नॉट पेड। क्या एंट्री होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कॉल्ड अप वैल्यू पूरा 10 रुपया, 500 इंटू 10 5000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 इंटू 2 रुपीज जो है प्रीमियम का, ये डेबिट हो गया। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या होगा, अलॉटमेंट और कॉल में भी, तो अलॉटमेंट पे भी 5 रुपया है, कॉल्स पे भी 5 रुपया, तो टोटल 10 रुपया हो गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट 5000। शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा, अगर इसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, इसका मतलब केवल इसने एप्लीकेशन दिया था 2 रुपए, तो 500 इंटू 2 1000, तो यहाँ पर आपका शेयर फॉर फीचर कितना है 1000। अब इसके बाद सेकेंड वाला जो शेयर होल्डर है राजेंद्र, उसने 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, और अलॉटमेंट दे दिया मतलब उसने प्रीमियम दे दिया है, तो इसका क्या केस है, प्रीमियम पेड का केस है। तो जनरल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 शेयर इंटू 10, कॉल्ड अप वैल्यू जो शेयर पे है पूरा 10 रुपया मांगा जा चुका है 8000। टू कॉल्स इन एरियर, इसने क्या नहीं दिया है, केवल कॉल नहीं दिया, कॉल पे कितना है 5 रुपया है, तो 800 इंटू 5 4000, और टू शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा 800 इंटू 5 4000। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने एप्लीकेशन पे 2 रुपए दिए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए दिए, यानी कुल मिला के 7 रुपए दिए, तो शेयर फॉर फीचर में 800 इंटू 5 क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि एप्लीकेशन पे तो 2 रुपए दिए हैं, लेकिन अलॉटमेंट पे 3 ही रुपए हैं, 2 रुपए तो प्रीमियम के है ना, तो एक्चुअल में देखा जाए तो शेयर का कितना पैसा दिया है, 2 रुपए एप्लीकेशन 3 रुपए अलॉटमेंट, और प्रीमियम का जो है वो शेयर फॉर फीचर में इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो प्रीमियम पे किया गया हो वो शेयर फॉर फीचर में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको फॉरफिट करने की जरूरत है ही नहीं, वो कंपनी का ही पैसा है जो कि कंपनी ने प्रीमियम के तौर पे लिया है, तो उसे फॉरफिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी कंपनी का ही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो शेयर फॉर फीचर आएगा वो 5 रुपए आएगा, 800 इंटू 5, ठीक है, जिसमें 2 रुपए एप्लीकेशन का है, 3 रुपया अलॉटमेंट का है, प्रीमियम को छोड़कर, ठीक। तो यहाँ पर भी 4000 शेयर फॉर फीचर में आया, तो ये आपका एंट्री हो गया प्रीमियम पेड। इसके बाद बारी है रीइशू की, तो 9 रुपीज पर शेयर यानी डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो 1300 इंटू 9 बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 11700, 10 रुपए का शेयर है तो 1 रुपया डिस्काउंट ट्रीट किया जाएगा, तो 1300 इंटू 1 1300 डेबिट। शेयर फॉर फीचर में 2 शेयर कैपिटल 1300 इंटू 10 13000। अब शेयर फॉर फीचर पे जो प्रॉफिट हुआ है रीइशू करने पे, वो प्रॉफिट हमको कहाँ ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शेयर फॉर फीचर पे हमको 1000 रुपया कंपनी ने जब्त किया, यहाँ पर शेयर फॉर फीचर में कंपनी कितना जब्त किया 4000, तो टोटल कंपनी ने कितना जब्त कर लिया 4000 और 1000, टोटल 5000। और जब कंपनी ने रीइशू किया तो डिस्काउंट कितना दिया 1300 का, तो ये 1300 हम इसमें लेस कर देंगे, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा फॉर फीचर और रीइशू से वो कितना आया 3700। जर्नल एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3700 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कैपिटल रिजर्व में इसलिए ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि फॉर फीचर और रीइशू पे जो भी प्रॉफिट होता है वो एक कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट हमेशा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये रीजन है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे शेयर फॉर फीचर के अदर केसेस के बारे में। थैंक यू।